चलो ईमानदारी से कहें, लोग शायद ही कभी इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन दोस्तों का न होना हमेशा एक संयोग नहीं होता। यह अक्सर विशिष्ट मनोवैज्ञानिक पैटर्न, सोचने, व्यवहार करने और दुनिया को देखने की आदतों का नतीजा होता है, जो वास्तविक जुड़ाव को लगभग असंभव बना देते हैं। यह अंतर्मुखी या शर्मीले होने की बात नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मनोविज्ञान उन लोगों के बारे में क्या कहता है जो न चाहते हुए भी अकेले ही चलते हैं। एक, वे हर सामाजिक बातचीत का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करते हैं। जिन लोगों के ज्यादा दोस्त नहीं होते, वे आमतौर पर बहुत ज्यादा सोचते हैं, खासकर लोगों के बारे में। वे अपने दिमाग में बातचीत दोहराते हैं, हर शब्द का विश्लेषण करते हैं और इस बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं कि वे कैसे सामने आए। यह अति आत्म जागरूकता से आता है, एक मनोवैज्ञानिक विशेषता जहां आपका दिमाग लगातार इस बात पर नजर रखता है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। यह सुनने में तो समझदारी भरा लगता है, लेकिन यह सामाजिक जहर है, क्योंकि जब आप विश्लेषण में उलझे रहते हैं तो आप आराम नहीं कर पाते और लोग उस तनाव को महसूस कर लेते हैं। जब आप जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब भी यह दूरी जैसा लगता है। आपका इरादा ठंडा होने का नहीं होता, आप बस मानसिक अवलोकन की स्थिति में फंसे होते हैं। सच तो यह है कि आपका दिमाग लोगों के साथ घुलने मिलने से ज्यादा उनका विश्लेषण करने में व्यस्त रहता है। दूसरी बात, उनमें असत्यता के प्रति सहनशीलता कम होती है। आप बनावटी व्यवहार को तुरंत पहचान सकते हैं, जबरदस्ती की हंसी, ध्यान खींचने वाला नाटक, और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक इसे उच्च सामाजिक बोध कहते हैं और यह उन्नत भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोगों में आम है। लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी है। जब आप लोगों के व्यवहार के पीछे की सच्चाई देख लेते हैं, तो आप उनके साथ खेलना बंद कर देते हैं। आप बनावटी दिलचस्पी नहीं दिखाते, आप चापलूसी नहीं करते, आप प्रभावित होने का दिखावा नहीं करते, और छोटी मोटी बातों और सतही मान्यता पर बनी इस दुनिया में यह ईमानदारी आपको अलग थलग कर देती है। आप असभ्य नहीं हैं, आप सच्चे हैं, लेकिन वास्तविकता लोगों को असहज कर देती है। वे आपकी चुप्पी को अहंकार, आपकी आजादी को घमंड और आपकी उदासीनता को श्रेष्ठता समझ लेते हैं। इसलिए वे आपसे बचते हैं, इसलिए नहीं कि आप रूखे हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनकी गर्मजोशी को प्रदर्शन के रूप में उजागर करते हैं। तीसरी बात, वे सामाजिक दायरे के लिए बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हैं। ज्यादातर दोस्ती छोटी मोटी निर्भरताओं, साझा भावनाओं, आपसी विश्वास या निरंतर संपर्क पर टिकी होती है। लेकिन जिन लोगों के ज्यादा दोस्त नहीं होते, उन्हें इन चीजों की जरूरत कम ही पड़ती है। वे अपनी भावनाओं को आंतरिक रूप से नियंत्रित करते हैं। वे समस्याओं का अकेले ही सामना करते हैं। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक आत्मनिर्भरता कहते हैं। यह कागज पर तो मजबूती है, लेकिन व्यवहार में अलगाव, क्योंकि मानवीय संबंध कमजोरियों पर पनपते हैं। जब आप कभी मदद नहीं मांगते, कभी खुलकर बात नहीं करते, कभी भावनात्मक जरूरत जाहिर नहीं करते, तो लोग अवचेतन रूप से आपके आसपास खुद को बेकार समझते हैं और समय के साथ वे कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। आप लोगों को सीधे तौर पर दूर नहीं धकेलते, आप बस उन्हें कोई जगह नहीं देते। आप अप्रिय नहीं हैं, आप बस इतने आत्मसंयमित हैं कि ज्यादातर लोग आपके साथ नहीं आ सकते। चौथा, वे समूह मानसिकता को अस्वीकार करते हैं। जो लोग दोस्त बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, उनमें अक्सर एक खतरनाक विशेषता होती है। वह है अत्यधिक व्यक्तिवाद। वे चलन का अनुसरण नहीं करते, वे समूह के व्यवहार की नकल नहीं करते और सिर्फ फिट होने के लिए किसी के अनुरूप नहीं होते। ये विद्रोह नहीं है, ये एक तरह का जुड़ाव है। मनोवैज्ञानिक इसे कम सामाजिक अनुरूपता कहते हैं। यही आपको अलग बनाता है, लेकिन यह आपको एक बाहरी व्यक्ति भी बनाता है। आप स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, बेबाकी से बोलते हैं और उन सामाजिक नियमों पर सवाल उठाते हैं जिन्हें बाकी सब आंख मूंद कर मान लेते हैं। इससे आपको मौन सम्मान मिलता है, लेकिन निकटता नहीं, क्योंकि लोग समानता से जुड़ते हैं, न कि भिन्नता से। जब सब हंसते हैं तो आप मजाक का विश्लेषण कर रहे होते हैं। जब सब सहमत होते हैं तो आप पूछ रहे होते हैं कि क्यों, और जब सब मान जाते हैं तो आप चुपचाप पीछे हट जाते हैं। यह दूरी आपको ईमानदार तो रखती है, लेकिन आपको अकेला भी रखती है। पांचवा, वे भावनात्मक आदान प्रदान से जूझते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करना चाहते हैं। कुछ लोग दोस्ती निभाने में नाकाम होते हैं क्योंकि वे भावनात्मक रूप से आदान प्रदान करना नहीं जानते। वे तर्क समझते हैं, गर्मजोशी नहीं। वे साथ देना जानते हैं, लेकिन साझा करना नहीं। मनोविज्ञान में यह एलेक्सिथीमिया से जुड़ा है, यानी भावनाओं को व्यक्त करने या पहचानने में कठिनाई। आप परवाह करते हैं, लेकिन आप इसे दूसरों की समझ के अनुसार नहीं दिखाते। इसलिए भले ही लोग आपके दिमाग की प्रशंसा कर सकते हैं, वे भावनात्मक रूप से अलग थलग महसूस करते हैं। आपको लगता है कि विश्वसनीय होना ही काफी है, लेकिन लोगों को सिर्फ मदद की नहीं, बल्कि देखा हुआ महसूस होना चाहिए। और जब उन्हें मदद नहीं मिलती, तो वे चुपचाप दूर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में भावनाएं नहीं हैं, बात यह है कि आप उन्हें निजी तौर पर समझते हैं, और जब तक आप उन्हें व्यक्त करने के लिए तैयार होते हैं, वह पल बीत चुका होता है। ज्यादातर लोग जिनके दोस्त नहीं होते, उन्हें रातों रात नहीं खोते। उन्होंने उन्हें छोटे छोटे तरीकों से धीरे धीरे खोया, जल्दी जवाब नहीं दिया,
पर्याप्त भावनाएं नहीं दिखाई। जब बाकी सब दिखा रहे थे तब दिखावा नहीं किया। वे भावनात्मक शोर पर चलने वाली सामाजिक दुनिया के लिए बहुत ज्यादा आत्म जागरूक, बहुत ज्यादा अलग, बहुत ज्यादा सटीक हो गए। लेकिन यही वो पहलू है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों का न होना आपको टूटा हुआ नहीं बनाता। इसका मतलब बस इतना है कि आपका मन सच्चाई को अपनेपन से ज्यादा महत्व देता है। आप जुड़ाव का दिखावा नहीं कर सकते। आप सिर्फ दूसरों के साथ घुलने मिलने के लिए अपने व्यक्तित्व को कमजोर नहीं कर सकते, और इसीलिए आप अकेले हैं। इसलिए नहीं कि कोई आपको समझता नहीं, बल्कि इसलिए कि बहुत कम लोग आपकी बराबरी कर सकते हैं। आपको अपने व्यक्तित्व को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि एक बार जब आप जान जाएंगे कि आपके गुण आपके संबंधों को कैसे आकार देते हैं, तो आप ये पूछना बंद कर देंगे